नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सराल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बेसिक गणित की आज 5वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे घातों के बारे में पढ़ रहे थे। घात और करनी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें घातों में एक छोटा सा नियम और रह गया था। आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो आज पढ़ लीजिए कि किसी भी संख्या पर अगर जीरो की घात लगा दिए जाए, किसी भी संख्या पर अगर घात जीरो लगा दी जाए तो उसका मान एक होता है। जैसे 5 पे घात जीरो तो इसका मान भी एक। 1000 पे घात जीरो, इसका मान भी एक होता है। कुछ भी, कोई भी संख्या लिखी हो, इसका मान भी एक होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो घात है, एक्स की जगह जो संख्या है, यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो की घात जीरो ये अपरिभाषित होता है दोस्तों, ये अपरिभाषित होता है। ये जीरो का जीरो बराबर एक नहीं होता है। बाकी किसी भी, यहाँ जीरो की जगह कोई भी संख्या हो, उसके लिए जीरो घात अगर होगी तो उसका मान हमेशा एक होता है। कहने का मतलब ये है, कोई भी संख्या हो, ये मानक रूप या सूत्र फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। किसी भी संख्या पे घात जीरो की लगी हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है दोस्तों? एक होता है। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए 6 की घात जीरो, उसका मान एक। कहीं लिखा हो 105 की घात जीरो बराबर, इसका मान भी एक होता है। ये समीकरणों में जब कोई सवाल हल करेंगे तो उनमें ऐसी कंडीशन बन जाया करेगी दोस्तों कि किसी भी कोई संख्या ऐसी होगी जिसकी घात जोड़ और घटाना करने पर, घातों का जो जोड़ घटाना का नियम होता है, कल पढ़ाया था, उसके अनुसार कहीं जोड़ या घटाने के वक्त, क्रिया करने के वक्त जीरो घात बता करेगी, तो जिस भी संख्या पर जीरो घात बची है उस पूरे का मान क्या हो जाता है दोस्तों? एक हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने पढ़ तो लिया कि किसी भी संख्या पर जीरो घात होती है तो उसका मान एक होता है। ये तो याद करने वाली बात होगी। लेकिन इसको अगर आया कहाँ से, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आधार क्या है, ये कहाँ से बना है कि जीरो घात हो तो उसका मान एक होता है, ये कहाँ से आया, उसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए x की घात लिखा हुआ है 4 और बटे x की घात लिखा हुआ है 4। भागों में घात का नियम जो है, भाग करने में घात का नियम क्या था कि भाग में अगर आधार समान हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। इसको डायरेक्ट अगर काटा जाए दोस्तों तो x की घात 4 बटे x की घात 4 है, एक बार में कट जाएगा तो इसका आंसर एक आया। ये अब घात के नियम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको? x की घात 4 बटे x की घात 4। ठीक है दोस्तों, घात के नियम में बताया है कि जब आधार समान होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। एक नियम ये बताया है कि हर से अंश में या अंश से हर में कोई पद जाता है तो उसकी घात का चिन्ह पलट जाता है। तो ऊपर ले जाएंगे इसको, x की घात 4 है ऊपर, और नीचे वाला x ऊपर जाएगा तो गुणा में जाएगा x की घात -4। ठीक दोस्तों, x आधार समान है, यहाँ x एक ही बार लिखा जाएगा। घात आधार समान उन पर घातें जुड़ जाती, 4 में -4 जुड़ेगा, सीधा सा मतलब ये 4 में ये जुड़ेगा, क्यों? सीधा घटेगा ही ना, प्लस का चिन्ह लगा ली, -4 ये है। तो ये क्या हो जाएगा? x की घात 4 और प्लस और माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 4 हो जाएंगे। प्लस और माइनस का गुणा होगा तो जो कोष्टक खुलेगा तो इस चिन्ह का प्लस का गुणा होगा इस माइनस में, तो माइनस और प्लस का गुणा दोस्तों माइनस होता है, तो -4। अब 4 में से 4 गया, यहाँ बचा, एक बार फिर से लिख लेते हैं। x की घात 4 -4 है तो x की घात कितना बचा? 0। ठीक दोस्तों, x की घात 0। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका मान x की घात 0 है और काट के कितना आया था? 1। तो इसका मतलब ये इसके बराबर है x की घात 0। इसका मान सॉल्व करने पर क्या आया? x की घात 0। और इसी का जो भाग विधि से काटा था तो इससे ये कट के 1 आया था, तो इसका मतलब x का मान, x की घात 0 का मान कितना हो गया? x की घात 0 बराबर हो गया 1। x मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। ये एक उदाहरण था। अभी दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों। मान लीजिए y की घात
3 लिखा हुआ है बटे y की घात 3 लिखा हुआ है। डायरेक्ट काटेंगे तो ऊपर भी एक संख्या और नीचे संख्या वही समान है, तो समान कट जाएगा, तो कितना आया 1 आया। अब इसको हल करते हैं कैसे, आधार और घात जो है ना उसके नियम से, भाग में है तो घातें समान आधार होने पर घट जाती हैं, तो y की घात 3 गुणा ये भी ऊपर जाएगा, तो y की घात क्या हो जाएगा -3, क्योंकि इसकी घात का निशान पलटेगा ना। अब ये गुणा में आ गई, तो गुणा में क्या होता है, आधार में घातें जुड़ जाती हैं आधार समान होने पर 3, और प्लस में ये माइनस वाला 3 जुड़ जाएगा, तो y की घात 3 और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 3 गया 0, तो y की घात 0 बराबर 1। यहाँ से भी मान आ गया कि y की घात 0 बराबर 1। अब एक संख्या का उदाहरण लेके देख लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 5 की घात 2 बटे नीचे लिखा है 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 है, ये भी 5 की घात 2 है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणा 5, नीचे भी 5 गुणा 5 बराबर ये कितना हो जाएगा, ऊपर 25 बटे नीचे भी 25, 25 एक बार में कट जाएगा, तो इस पूरे का मान 5 की घात 2 बटे 5 की घात 2 का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। ठीक, ये 1 आ गया। अब इसको उस नियम से करते हैं कि घात 0 आ जाए तब इसका मान भी 1 होता है। घात 0 कैसे आती है इसकी, 5 की घात 2 है गुणा ये वाली ऊपर जाएगी तो भाग में से गुणा में जाती है, तो 5 की घात -2 हो जाएगी। अब 5 को एक ही बार ले लेंगे क्योंकि आधार समान है, तो घात में 2 और -2 को डायरेक्ट, अब प्लस का चिन्ह लगा डायरेक्ट 2 लिख ले रहे हैं, तो 5 की घात 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, इसी का मान तो 1 था, तो यहाँ से समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि 0 घात होने पर 1 मान कैसे आ जाता है। ये तो पहले बता दिया था कि फॉर्मूला के किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, और सॉल्व कहाँ से करके दिखा दिया, ये करके दिखा दिए एक अंक में 5 को 25, 5 गुणा 5 बटे 5 गुणा 5, तो 25 बटे 25, 25 हम एक बार कट गया, तो 1 मान यहाँ से आता है, इसीलिए इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाया है। तो बताया गया डायरेक्ट ये है कि किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, और सॉल्व करके ये बता दिए कि ऐसे होता है 1, इसलिए आ जाता है क्योंकि घात समान है, उसका गुणा करेंगे तो ये 1, और इसको घटा के अगर घटाने से करेंगे, घात के घटाने के नियम से, तो 0 बचेगा, इसलिए ये 0 घात कहाँ से आती है, घातें घटाने के बाद। और समझते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब ये समझ लीजिए ये 0 कहाँ से आ रहा था, डायरेक्ट नहीं आ रहा था। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है कि x की घात 0, इसका मान 1 है, तो अब उल्टा सोचिए, 1 बना हुआ है, उल्टा सोचिए 0 कब आया होगा, कोई एक संख्या होगी उसमें से वही संख्या घटाई गई होगी दोस्तों, तब ना 0 आया होगा। जैसे मान लीजिए 5 -5, तभी तो 0 आया होगा। 10 -10 बराबर 0, 8 -8 बराबर 0, p -p बराबर 0, q -q बराबर 0। इसका मतलब दोस्तों समझ में आ रहा है ना कि 0 कब आएगा, जब किसी संख्या में से वही संख्या घटाई जाए। तो ये घात, जैसे मान लो कहीं x पे घात कहीं लगा हुआ होगा p और -p, तभी तो ये 0 बना होगा। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, उल्टा करते हुए चल रहे हैं दोस्तों, x की घात p, और ये माइनस है तो गुणा में एक और x की घात -p लिख जाएगा। ठीक, क्योंकि ये घातें तभी तो जुड़ी होंगी, अब माइनस है तो घट के लिखी होगी। अब ये माइनस की घात है तो x की घात p है, ये माइनस वाली घात है, बटे में नीचे आएगी ये x सहित, x -p की घात सहित नीचे आएगी तो घात प्लस की हो जाएगी, तो x की घात p हो जाएगी, x की घात p बटे x की घात p। यहीं से अब इसको काट देंगे, x की घात p कोई संख्या है एक, उसी के बटे में सेम संख्या है, तो सेम बटे सेम मतलब 5 बटे 5 या 3 बटे 3 या 2 बटे 2, इनका मान तो एक ही होता है सभी का, तो x की घात p बटे x की घात p, इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी दोस्तों प्रूव हो गया। सीधी सी बात अब समझ में आ गई होगी कि 0 कहाँ से आता है, जब कोई घात समान संख्या में रही होगी और एक प्लस की एक माइनस की रही होगी, तब ये 0 आया होगा, इसलिए इसका मान 1 होता है। 1 कहाँ से करके दिखा दी, यहाँ से। इसको उल्टा सॉल्व करते हुआ है x की घात 0 को, मतलब p -p लिख लिया, या 3 -3 4 -4 कुछ भी लिख सकते थे यहाँ, तो p -p से ये एक x पे एक घात p है और एक x पे घात माइनस का p है, माइनस वाली घात है तो प्लस की बनाना है, तो अंश में ले, अंश से हर में ले आएंगे, तो यहाँ x की घात p हो गया प्लस का, अब इससे ये कट जाएगा तो 1 आ गया।
उम्मीद है दोस्तों कि अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर इसी वीडियो को आप दोबारा से देख लेंगे प्ले करके, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगला नियम पढ़ते हैं दोस्तों, घातों का वितरण नियम। घातें कैसे वितरित होती हैं। तो देखिए दोस्तों, घातों का वितरण नियम, ये नियम दोस्तों हो सकता है कहीं किताब में डायरेक्ट लिखे हुए ना मिलेंगे, लेकिन ये मैंने ऐसे ही पढ़ के समझ के दूसरे और बड़े बड़े शिक्षकों से पढ़ के जो मैंने सीखा, वहाँ से ये मैंने नियम ऐसे बना लिए हैं कि भाषा के रूप में इनको एक एक सिस्टमेटिक तरीके से समझाया जाए, जिससे हमारे जो साथी इनको धीरे धीरे समझ में आता है और कम समझ में आता है, वो भी अच्छे से इन नियमों को याद रख के अपनी गणित को अच्छा कर सकें। इसलिए घातों का वितरण नियम क्या कहता है दोस्तों, एक उदाहरण, जैसे x गुणा y लिखा हुआ है, इस पे घात लिखी ऊपर 2। ठीक दोस्तों, या अभी 2 ना माने, कुछ मान लो n मान लो, n मतलब कोई भी संख्या घात है। तो अंदर दो संख्या गुणा में है, वो उनके ऊपर कोष्टक लगाने के बाद एक घात लगी हुई है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, वितरण मतलब बांटना, घात कैसे बढ़ जाती है अलग अलग, x की घात n गुणा y की घात n। मतलब दोस्तों ये और ये एक ही बात है, चाहे तो दोनों को गुणा में इकट्ठी घात लगा दो और चाहे अलग अलग घात लगा दो। अब संख्या से देख लेंगे, मान लीजिए 2 गुणा 5 लिखा हुआ है, ऊपर घात लगी है 3 गुणा 5 लिख ली, ऊपर घात लगी है 2 मान लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे यहाँ इस नियम के अनुसार, ये तो मान लो अपना फॉर्मूला हो गया। इसके अनुसार कैसे लिखेंगे, 3 की घात 2, ये वाली घात 3 पे आ जाएगी और गुणा का चिन्ह लगा के 5 पे भी आ जाएगी यही घात। ठीक दोस्तों, 3 पे भी आ गई यही घात 2 और 5 पे भी आ गई घात 2। ये क्योंकि अगर कोष्टक में गुणा के अंदर कोई संख्या है, उस पर कोष्टक लगा के घात लगी हुई है, तो कोष्टक खोल के उनको अलग अलग संख्या को गुणा के रूप में लिख के अलग अलग पर घात आ जाएगी, बात एक ही है। देखिए दोस्तों, अब इसको ये बात एक ही है तो फॉर्मूले से हमने मान लिया, लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका मान और इसका मान बराबर आता है क्या। अगर इन दोनों का मान बराबर आता है तो अपना फॉर्मूला सही है और इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को गुणा करेंगे, 3 गुणा 15, तो 3 गुणा 5, सॉरी 15 नहीं 5, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, इसका ऊपर क्या लगा है वर्ग, वर्ग करना है। 15 का वर्ग मतलब 15 की घात 2 को 15 का वर्ग भी कहते हैं। तो 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15, 15 को 2 बार लिखना, 2 घात लगी तो 2 बार लिखना। 15 का 15 गुणा करते हैं दोस्तों, कितना आता है 225। 15 का वर्ग आपको याद होगा ही, नहीं याद हो तो आप कर लेना। 15 पन्ने 75 की 5 आंसर 7, 15 एकम 15 और 7 22। तो इधर से तो 225 आ गया दोस्तों, इस तरीके से सॉल्व किया। अब ये अलग 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 घातें जो बांटती है इसके अनुसार सॉल्व करेंगे। देखो 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3, ठीक। 5 की घात 2 मतलब 5 गुणा 5, ठीक दोस्तों। 3 का घात 3 दिया, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आया, गुणा 5 का 5 में करेंगे तो 25 आया। अब 25 का 9 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 225 ही आता है। तो देखिए दोस्तों, 225 ही इधर आया, 225 ही इधर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना ये फॉर्मूला सही है। ये जो फॉर्मूला बनाया गया है घातों के वितरण नियम का, ये तो गणित में चल ही रहा है घातों का वितरण नियम, इसको मैंने नाम दे दिया है कि घातों का वितरण नियम। नाम होगा भी कहीं किताब में, मुझे तो ऐसा याद नहीं, मुझे कहीं ऐसा दिखा नहीं, पर मैंने सीखा समझा, दूसरे मेरे बड़े महान शिक्षकों से सीखा मैंने, उससे मैंने ये इसको नाम भी एक दे दिया जिससे समझने में थोड़ी आसानी हो। तो ये संख्या हो गई, इसको एक साथ घात लगी है, उसको अलग अलग घात में ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ मैंने सिद्ध करके भी दिखा दिया कि दोनों तरीके से मान बराबर आता है, इसका मतलब ये बराबर ये है। यह संख्या 2 नहीं दोस्तों, कितनी भी हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, कितनी भी संख्या हो सकती है, उन पे अलग अलग घात लग जाएगी। तो कैसे, जैसे मान लीजिए x गुणा y गुणा z गुणा p, 4 संख्या ले लीजिए, मान लीजिए इन पे घात लगी हुई है n, या कुछ और घात ले लीजिए r घात लगी हुई है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x की घात r गुणा, सभी पे ये r घात अलग अलग आ जाएगा, y पे घात r गुणा z पे घात r
गुणा p पे घात r, ये हो जाएगा दोस्तों। एक और फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला यही है, ये तो मैंने बड़े में बता दिया कि दो संख्याओं के लिए नहीं, ये कितनी भी संख्याओं के लिए मान्य होता है। तो जितनी संख्या यहाँ है उन्हीं को अलग अलग यहाँ लिख देंगे। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया घातों के वितरण नियम का। जब कोष्ठक में एक साथ घात लगी हो तो उनको अलग अलग ऐसे घात लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। आ जाइए दोस्तों, दूसरा नियम इसका एक और क्या है, वो तो थी गुणा में। अगर भाग में भी कहीं संख्याएं लिखी हुई है x बटे वाई, इस पर घात लगी हुई है p या n, कुछ भी घात हो सकती है, तो एक संकेत के रूप में लिख दिया है। तो इसको दोस्तों जब गुणा में थी तो गुणा में भी, भाग में तो भाग में भी, x पे घात p बटे y पे घात p, ये अलग अलग लग जाएगा। ये है दोस्तों सॉरी, इसका फॉर्मूला। कैसे, मान लीजिए 5/3 लिखा हुआ है, इस पर घात लिखा हुआ है 2, बराबर कैसे लिखेंगे, 5 की घात 2 बटे 3 की घात 2। इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। यहाँ ऐसी संख्या लीजिए जो भाग से कट जाए। ये ले लीजिए 15/3 ले लीजिए, यहाँ भी 15/3, 15 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इसलिए ले लिए कैलकुलेशन आसान हो। अभी दशमलव वाला जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने बताया समझाया नहीं, इसलिए मैंने दशमलव वाली नहीं ली। अभी यहाँ से भाग देते तो दशमलव वाली संख्या आती, उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती समझने में, क्योंकि अभी मैंने दशमलव वाला कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है आपको। तो 15/3 जो लिखा हुआ है, इसको पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करेंगे। तो 3 का भाग देंगे 15 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 का ऊपर वर्ग लगा हुआ है, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5, तो 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25। इस तरीके से दोस्तों 25 आया इसका। अब इधर सॉल्व करते हैं ये वाला, इसको ना देखें अभी इसको देखें। 15 का वर्ग मतलब 15 गुणा 15 बटे 3 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग कितना हो, तो 9 गुणा 9, ठीक। 3 का वर्ग, अरे सॉरी, 3 का वर्ग 3 गुणा 3। अब 15 का 15 में गुणा करते हैं दोस्तों 225 आता है, और 3 का 3 में गुणा करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। 9 का भाग 225 में देंगे तो कितना आता है, 9 का 22 के लिए 9 दूनी 18, और इसका 4 बचा तो 45 हो गया, तो 9 पंचे 45। देखो दोस्तों, यहाँ से किया इस तरीके से किया, पहले कोष्टक के अंदर फिर बाद में घात लगाए तो भी 25 आया, यहाँ अलग अलग घात लगा के सॉल्व किया तभी 25 आया। इसका मतलब ये अपना फॉर्मूला सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जरूरी नहीं कि पूर्णांक घात ही हो, बटे वाली घात लगी हो तब भी ऐसा ही होगा। x बटे वाई पे घात 1/3 लिखी हुई है, तो ये भी क्या हो जाएगी, x की घात 1/3 बटे वाई की घात 1/3, ये हो जाएगा। पूर्णांक घातें थोड़े कि p की हुई 3 4 5 में हो, 1/3 1/4 1/2 कुछ भी हो सकती है, तब भी वो मान्य होगी। ऐसे ही दोस्तों मैंने थोड़ा बता नहीं पाया, गुणा वाले में भी ऐसा है, x गुणा वाई, इसमें भी अगर बटे की घात है 1/3 है या 1/4 है, कुछ भी है, तो ये भी ऐसे लगेगी, x की घात 1/4 गुणा वाई की घात 1/4। घात कैसी भी हो, वितरण नियम समान लगेगा, चाहे गुणा में हो चाहे भाग में हो। अगर बटे वाली भी घात है तब भी सेम नियम रहता है, घात सब पे अलग अलग आ जाइए, गुणा में भी लिख लेना गुणा वाले में। तो आ जाइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसका उल्टा लिखा हो कहीं, ऐसा लिखा हो तो इसको भी तो कर सकते हैं ऐसे, x गुणा वाई की घात 2। ये गुणा का चिन्ह ना भी लगाएं तब भी गुणा का चिन्ह तो होता है, ये दो संख्याएं लिखी हैं तो उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही बटे में x बटे वाई, x की घात 2 वाई की घात 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, x बटे वाई की घात 2। ठीक दोस्तों, ये दोनों बात है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ये बात भी सुन लीजिए थोड़ा, लेकिन x की घात 2 बटे वाई की घात 3 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको ये अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसको किसी भी तरीके से 2/3 मत लिख देना, ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। ये मैंने इसलिए बता दिया, कहीं हमारे कोई साथी जिनको ना पता वो गलती ना कर जाए। ये
नहीं होता। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, एक्स की घात 2 एक्स वाई की घात 3 को इनको अलग अलग ही हल करना पड़ेगा। इसको ऐसे मत लगा देना दोस्तों, ठीक। कहीं ऐसा लिखा हो तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये एक अलग मान है और ये इसका मान एक अलग आएगा, ठीक। इसका अलग मान आएगा, इसका अलग मान आएगा, ये बता दिया। अब एक और नियम है थोड़ा, घातों का पक्षांतर। घातों का पक्षांतर, घातों का पक्षांतर कैसे, मतलब कोई घात इधर लगी हो बराबर के इधर ले जा रहे हैं, जैसे p की घात 3 लगी बराबर इधर लिखा हुआ है 15, तो p का मान निकालना है तो ये घात तो हटानी पड़ेगी दोस्तों, घात हटानी पड़ेगी ना। तो p इधर ऐसे ही आ जाएगा बराबर, ये 15 है, 15 पे घात आ जाएगी 1/3, ये 3 है, इधर बराबर के इधर जाएगी तो 1 के बटे में 3 आ जाएगी, ठीक दोस्तों, 1 के बटे में 3 आ जाएगी, ये हो गया। इसको 15 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, 15 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। एक और उदाहरण देख लीजिए, ये एक हो गया, ये दूसरा देख लीजिए, कहीं लिखा हुआ है x की घात 3 बराबर 12 की घात 2, ये लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक। तो x का मान अगर निकालना है तो x तो इधर ही रहेगा बराबर 12, 12 पे पहले से घात है 2 और उस घात के बटे में कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर 12 की घात 2/3, मतलब सीधा सा ये है कि घात अगर इधर से इधर या इधर से इधर जाएगी तो उलट जाएगी, ठीक दोस्तों, आ रहा होगा समझ में। अगर कहीं लिखा हुआ है p की घात, कुछ और संख्या ले लीजिए, 3/4 लिखा हुआ है बराबर x है, और अगर p का मान निकालना है तो p बराबर क्या हो जाएगा, x की घात, ये इधर जाएगी घात पलट के जाएगी ना, यहाँ 3/4 थी तो क्या हो जाएगी 4/3 हो जाएगी दोस्तों, ठीक। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी। एक और उदाहरण देख लीजिए, y की घात 2/3 बराबर है 8, और y का मान निकालना है दोस्तों, तो y बराबर होता क्या है, 8 के यहाँ कोई घात नहीं तो एक घात है, एक घात के बटे में ये 2/3 जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट यहीं से समझिए कि घात बराबर के इधर जाएगी तो ऐसे पलट जाती है, ऐसे पलट जाती है, अंश हर में हर अंश में पहुंच जाता है, तो 3 ऊपर हो जाएगी बटे 2 नीचे हो जाएगी, तो ये हो गया y का मान। उम्मीद है दोस्तों कि आपको घातों का पक्षांतर का नियम भी समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो और उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है p की घात 1/3 बराबर 8 लिखा हुआ है, और p का मान निकालना है, p का मान निकालना है दोस्तों, तो घात को इधर भेजना पड़ेगा, p बराबर 8 है, ये 1/3 घात है तो 8 पे जाएगी उधर तो क्या हो जाएगी 3/1 पलट जाएगी ना दोस्तों, 3/1, और 3/1 का मतलब तो 3 ही है, क्योंकि एक तो बटे में तो उसका कोई अर्थ नहीं है। p बराबर 8 की घात 3, इसका मान निकाल लीजिए, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, इसको कैसे लिख लेंगे 8 गुणा 8 गुणा 8, तो p का मान क्या आ गया, 8 अट्ठे 64, 64 8 से 512, 64 का 8 में गुणा करें तो 512, तो p का मान यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 512। यहीं देख लीजिए, एक और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, p² बराबर 4 लिखा हुआ है, या p की घात 1/2 बराबर 4 लिखे हुए, p का मान निकालना है, तो p बराबर क्या है 4, ये घात 1/2 है और बराबर के इधर घात ले जा रहे हैं अपन, क्योंकि इस संख्या पे घात ले जानी पड़ेगी, p को स्वतंत्र छोड़ना है तो घात इधर ले जानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 2/1, और 2/1 का मतलब क्या होता है 2 ही, तो 4 की घात 2 बराबर 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 का मतलब 16 होता है, ठीक दोस्तों। अब एक और, p बराबर ये p² बराबर 4 की घात -2, p का मान निकालना है तो ये दो घात जो है बराबर के इधर जाएगी, इधर जाएगी तो बटे में आएगी, तो p बराबर 4 की घात -2 तो पहले से है दोस्तों,
ये 2 है तो इस 2 के बटे मतलब पलट जाएगी, 1/2 होगी ना, तो यहाँ गुणा जाके 1/2 हो जाएगी। सॉरी, p बराबर 4 की घात -2, पहले से 2 इधर बटे में आएगा 1/2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो p बराबर 4 की घात -1 बचा, 2 से 2 कटेगा -1 बचा, और माइनस की घात लगी हुई है तो इसको प्लस की बनाना है घात को, तो पूरी संख्या पलट जाएगी। तो p बराबर कितनी हो जाएगी, 4 की घात -1 है ना, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 की घात 1 प्लस की 1 हो जाएगी जी, और प्लस की 1 घात तो लिखते ही नहीं, तो 1/4 हो जाएगा। पी का मान क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे और बढ़ते हैं। कोई संख्या है, मान लीजिए x, x पे घात कुछ भी लगी है p, तो इस पूरे का मान जो आएगा धनात्मक आएगा कब, मतलब इसका मान धनात्मक कब होगा, जब ये p का मान सम हो, सम संख्या हो। ठीक, मतलब p का मान 2 हो, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जो सम संख्या होगी, तो इस पूरे का मान धनात्मक आएगा। और मान लीजिए x कोई ऋणात्मक संख्या है, तब p का मान ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव या नकारात्मक, या ऋण का चिन्ह कब आएगा, जब p का मान एक विषम संख्या हो, p का मान या p का इधर p एक विषम संख्या हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अंदर कोई माइनस में संख्या लिखी हुई है, उस पर घात लगी हुई है कुछ, तो इसका मान धनात्मक कब होगा, जब p कोई जो घात है वो सम संख्या में हो, 2 की घात लगी हो, 4 लगाओ, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके जो सम संख्या होगी तो इसका मान धनात्मक आएगा। और मान लीजिए अंदर कोई माइनस की संख्या है और उस पर घात ऋणात्मक लगी, वो विषम संख्या लगी हुई है, p का मान कोई विषम संख्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, तो ये सब जब विषम घात होगी तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो बता दिए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने 2 शब्द घातांक और करणी या घात और करणी एक साथ पढ़े होंगे। एवं करणी, तो इनमें बेसिक डिफरेंस कैसे पहचानते हैं, क्या होता है घातांक, मतलब घातांक में घात हमेशा 1 से बड़ी होती है, तथा करणी में घात 1 से छोटी होती है। जैसे ये करणी चिन्ह होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, करणी चिन्ह। यहां अगर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है या 1/2 की घात। ठीक, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 2 होता है दोस्तों, क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 है, 2 तक लिखा नहीं जाता, इसको 2 लिखा नहीं जाता। अगर 3 है, मान लीजिए कोई x, इसका मतलब है घात 1/3, तो कैसे लिखा जाएगा इसको, मान लीजिए कहीं ये लिखा है 3 या x है, तो इसको सॉल्व करें तो अंदर वाली संख्या के ऊपर ये घात लगती है, ये x लिखा हुआ है जो, तो x के ऊपर घात लगेगी कितनी, 1/3। ऐसे ही यहाँ कोई संख्या लिखिए x, तो इस x या p कुछ भी संख्या लिखिए, मान लीजिए एक और उदाहरण ले लीजिए, 4 ले लिए, यहाँ p लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि p जो लिखा है उस p पर घात कितनी, 1/4, इसको बोलेंगे घात 2 में करनी, इसको बोलेंगे घात 3 की करनी, इसको बोलेंगे दोस्तों घात 4 की करनी।
ठीक। और घातांक में क्या होता है, डायरेक्ट होता है एक्स स्क्वायर, मतलब इसका घातांक कितना है, 2 है। पी की घात 3 लिखा हुआ है तो घातांक कितना है, 3 है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है पी की घात 2/3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी की घात 2 गुणा 1/3। तो पी पे घातांक तो 2 है और करनी कितनी है, 3। इस करनी को 3 को कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे मान को कैसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर पे करनी घात 3 में एक करनी है, ये ऐसे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को यहाँ देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं कि पी 3 और इस पूरे पे घात लगा सकते हैं कितनी, 2। ये दोनों एक ही बात है दोस्त, ठीक। घात अंदर लगाओ या कोष्ठक के बाहर लगा दो, ये यहाँ एक ही बात है। इसको सॉल्व भी करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। कैसे, ये पी लिखा हुआ है और ये 2 घात है और ये करनी वाली घात तो बटे में जाती है, 2 के बटे में 3 आ जाएगा। तो कितना बचा ये, इसको ऊपर बराबर पी की घात 2/3, और शुरू में कितना था, पी की घात 2/3 ही था दोस्तों। ऐसे बढ़ते जाएं देखते जाएं, तो ये चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, एक ही बात होती है। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि ये करनी और घात वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा हो तो एक और उदाहरण देते हैं। उदाहरण क्या, मानक रूप लिखा देते हैं। मान लीजिए P है यहाँ और X है, तो घात P की कोई ये करनी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि X पर घात, ये करनी का चिन्ह हटा दो, 1/P। ठीक, ये हो गया इसका दोस्तों मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ मान लीजिए ऐसा है x y, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, y पर घात लगेगी 1/x, 1/x। यहाँ अगर कोई संख्या है तो लिखी रहेगी, और कुछ नहीं है तो यहाँ कितना माना जाता है, कितना होता है, ये 2 होता है। मतलब 2 घात वाली करनी का यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता, फिर 3 की, 4 की, 5 की जो भी हो वो यहाँ अंक लिखा हुआ आएगा, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। या फिर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आएगा, आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी ये आपकी जो क्लासेस हैं वो लगभग आधा घंटे की चल रही हैं और आधा घंटा लगभग हो गया है, तो आज इस क्लास को यहीं रखते हैं। और आगे की क्लास घात में अभी कुछ थोड़ा सा और बताना है, वो कल की क्लास में बताया जाएगा। तब तक आप अपने YouTube चैनल पर बने रहिए और क्लास को देखते रहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। आप अपने से छोटे भाइयों को भी, आप अपने से बड़े भाइयों को भी, जिनको भी गणित को बेसिक से समझना है, एकदम बारीकी से जोड़ घटाना से, उनको इस क्लास के बारे में बताइए और आपका भी भला होगा। और आपको उम्मीद है कि हम यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, तो जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, जिससे आपका भला हो और सभी का भला हो। सभी पढ़ेंगे तो सभी का फ़ायदा होगा। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आप पढ़ेंगे और दूसरों को पढ़ाएंगे या दूसरों को बताएंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।